बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, ये आम तौर पर कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नेरो बांसुरी बजा रहा था। हमें पता नहीं है कि वाकई ऐसा हुआ था या नहीं, लेकिन इन गंभीर हालात का किसी को ज़रा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा है कि जिनसे मुल्क दो चार है। ये मुल्क है तो सब कुछ है, ये मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जानते हुए भी मुल्क के अमन को बर्बाद किया जा रहा है और अपने हसूल मुफाद में हर चीज़ को दाव पर लगाया जा रहा है। अभी भी वक्त है कि मनफी हथकंडे इख्तियार करना, मुहिब्बुल वतन अफराद को गद्दार करार देना, दुश्मन और टकराव के हालात पैदा करना, दूसरों की वफादारी पर शक करना छोड़ दें और अपने अपने रवैये का जायज़ा लें। इस वक्त के मुश्किल चैलेंजों से निपटने के लिए अहले क़यादत और अहले रियासत को भी अपना अंदाज़ बदलना होगा। क्या वो अपना अंदाज़ बदल पाएंगे? ये सब कुछ ही दाव पर लगाते जाएंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने PTI के अहम MNA मलक शफ़क़त साहब को दावत दी है। हम मलक शफ़क़त अब्बास साहब के मशकूर हैं कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे हैं। मलक शफ़क़त साहब, मुल्क के हालात ख़राब करने में हुकूमत और अपोजिशन का कितना हाथ है और इसका कौन ज़िम्मेदार है जो कि हालात को बेहतर नहीं होने दे रहा है? बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में बुलाया। शाह नदीम साहब, मुल्क को चलाना, मुल्क के हालात ठीक करना, ये हमेशा से गवर्नमेंट का ही रोल होता है और अपोजिशन उसमें सपोर्टिव होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और क्यों नाकाम है, उसकी बड़ी सादा सी वजह है कि ये अवामी मैंडेट लेकर नहीं बैठे हुए असम्बलियों में। जब आपके पास अवामी मैंडेट नहीं होता, फिर आपको अवाम की सपोर्ट नहीं होती, फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते और फिर आपको वो कुव्वतें काम भी नहीं करने देती जो आपको लेके आती हैं। आपको पता होता है हम हारे हुए हैं और हमें तो जबरदस्ती बिठाया गया है यहाँ पर मैंडेट ना होने के बावजूद। इसलिए सिंपली हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क की अमन आमा हो या मुल्क का माश का मामला हो, ये गवर्नमेंट मुकम्मल फेलियर की तरफ जा रही है। अच्छा, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को ही मुद्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं जबकि इसके दोनों ही ज़िम्मेदार हैं। क्या वजह है मलक शफ़क़त अब्बास साहब कि ये जो मुद्दे इल्ज़ाम ठहराने की सियासत है ये ख़त्म नहीं हो पा रही है, ना ही सियासत जो है इसीलिए आगे बढ़ पा रही है? तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? मैं तो बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मुल्क जो जमहूरी मुल्क है उसमें क्या होना चाहिए कि जिनको लोग मुंतखब करें उन लोगों को असेंबली में होना चाहिए। और फिर जब आप मुल्क का हुक्मरान जबरदस्ती बना दें और फिर आप ये भी तवक्को करें कि ये डिलीवर भी करेंगे, ये मुल्क भी सही तौर पर चलेगा, यहाँ अमन भी होगा, यहाँ की माशियात भी ठीक होगी, यहाँ की फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। जमहूरी मुल्क में जमहूरी रवैये तभी पनपते हैं और मुल्क तभी आगे चलते हैं जब असल हकदार जो होते हैं, जिनको अवामी मैंडेट हासिल होता है, वो हुकूमत कर रहे होते हैं। हम उनके साथ हैं, कोई बेहतरी लेके आए। हम जरूर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे कि भाई आप लोग जाली हैं, लेकिन मुल्क की मफाद जहाँ पे भी होगा हम इनके साथ खड़े होंगे। जाफर एक्सप्रेस वाले मामले पे हमने बड़ा क्लियर स्टांस दिया है कि ये दहशतगर्दी का मामला है और इसके बिल्कुल आईनी हाथों से निपटना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि अगर किसी मुल्क के ऐसे में महरूमियां हैं तो उनको भी दूर करें। अच्छा, अपना मलक शफ़क़त अब्बास साहब, आपकी क़यादत को पाबंद सलासल हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो रहा है, लेकिन PTI अपनी क़यादत को छुड़ाने के लिए एहतजाज के तौर पर ऐवान छोड़ने की बजाय ऐवान में बैठे मराहत से मज़े ले रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ऐवान में जब जाते हैं और हम वहां पे अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और हम एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं बैठते। हाँ, कोई जो मामला होता है अवामी जो नौयत का, उस पे हम बिल्कुल बैठते हैं, उसको सुनते हैं। जैसे कि कश्मीर का मामला था तो हमने वो रेजोल्यूशन पास किया। जैसे कोई और ऐसा मुल्की मामला हो तो उसमें हम
बिल्कुल साथ देते हैं और बैठते हैं। अदरवाइज बड़ा हमारा क्लियर स्टांस है, वो विद इन असेंबली हो या आउटसाइड हो, हम बरसर एहतजाज हैं और हम ये बिल्कुल बताते रहेंगे कि आपने हमसे मैंडेट भी छीना है, आपने हमारी लीडरशिप को भी बिल्कुल जाली मुकदमों में जेल में डाला हुआ है और आप इस मुल्क की जमहूरियत का कत्लेआम कर रहे हैं। हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे और हम फ्लोर ऑफ द हाउस भी करेंगे, हम आउटसाइड द असेंबली भी करेंगे और हम ईद के बाद रोड्स पर भी आएंगे। अच्छा, क्या वजह है गुज़श्ता जितने भी एहतजाज हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में तो हुए, लेकिन पंजाब में वो चीज़ जो है एहतजाज की शक्ल नज़र नहीं आती? ऐसा महसूस होता है कि क़यादत को पाबंद सलासल करके ख़ुद जो है वो सियासत की जा रही है और ख़ुद जो है ऐवान के जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा रहा है और अपोजिशन का मज़ा लिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा नहीं है शाह साहब। हुआ क्या है, पंजाब में के साथ जो फस्तायत हुई है, जी जी आप ये फस्तायत ना पाकिस्तान की हिस्ट्री को छोड़ दें, हम्म, किसी भी जमहूरी मुल्क में ये आज तक नहीं हुआ ठीक। कि आप MNAs को उठा लें, आप MPs को उठा लें, आप उनकी बीवी बच्चों को उठा लें, आप उनके घर वालों को उठा के ले जाएं। 3 दफा मैं खुद उठाया गया हूँ, ठीक है। मेरे भाई उठाए गए हैं, मेरा छोटा सा भतीजा है वो उठाया गया है, हमारे जो मुलाजिम है वो उठाए जा रहे हैं। और इसी तरह एक मेरी कहानी है, मैं कुछ MNAs के मैं नाम यहाँ पे अब नहीं रहता, पहले बहुत बात उन पे हो चुकी है, जिनकी बीवी को बच्चों को उठा के ले गए और उन्हें कहा कि जी आए इधर। तो आप ऐसी सूरत हाल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और फिर बढ़कर जो डी चौक में हो गया 26 नवंबर को कि सरेआम लोगों को आपने गोलियां मार के भून दिया। देखिए, गोली के आगे तो फिर बड़ी बड़ी जो फोर्सेस होती हैं वो भी नहीं खड़ी होती। ये निहत्थे लोग जो एक सिंपल एहतजाज करने गए थे और पाकिस्तान का तराना पढ़ रहे थे और पाकिस्तान के नगमे पढ़ रहे थे, आप नहीं, जितने लोग 26 नवंबर को निकले थे सेक्रेटरी से वहां पे पहुंच रहे थे, सेक्रेटरी उनको लोग पिछले नहीं है, लोग बहुत पिछले हैं, लेकिन सस्ताइया, जबर, जुल्म, गोली, बरूद जी, मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज़ जो है नेट की ख़राबी की वजह से आपकी आवाज़ रुक जाती है। सो नाज़रीन, लाज़मी बात है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का काम नहीं है कि वो एहतजाज करे। एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ के हर सूबे से क़यादत को निकलना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। लेकिन ये एहतजाज जो है वो तभी जो है वो रंग लाएगा जब तहरीक इंसाफ हर सूबे से बाहर निकलेगी, तो ही उनकी बात भी सुनी जाएगी और हुकूमत भी दबाव में आएगी। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। दोबारा